12.1 यार, बार बार 13.1 निकलता है क्योंकि पहले 13.1 हुआ करती थी। 12.1 का अच्छा, अब मैं एक चीज़ बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हमने हर चीज़ के प्रूफ पढ़ लिए हैं ना, हर चीज़ के प्रूफ, क्यूब कहाँ से आया, क्यूबॉइड कहाँ से आया, सबके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 12.1 का। कह रहे हैं 2 क्यूब्स, 2 क्यूब हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम, हर दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 है, आर जॉइन एंड टू एंड, उनको एंड से एंड करके ज्वाइन कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भैया एक क्यूब हमारे पास ये है, ठीक है जी, और एक क्यूब हमारे पास ये है, इसका वॉल्यूम 64 है, इसका भी 64, तो उनकी साइड हम लोग निकाल सकते हैं। सबो इसकी साइड ए है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा साइड क्यूब, और वो किसके इक्वल गिवन है, 64 के। क्या मैं 64 को 4 का क्यूब लिख सकता हूँ? तो एक मतलब दोनों जो क्यूब हैं उनकी साइड कितनी आ गई डियर? अब ये क्या बोल रहे हैं बाटी कि इनको एंड टू एंड मिला दो, मतलब इन दोनों को सरका के पास लेके आ जाओ, ठीक है, तब जो फिगर बनेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करो। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको बनाने की कि कैसे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे हमारे ये। क्या थोड़ा सा फील आ रहा है? 2 क्यूब को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर। अब एक बात सुनो, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, टोटल कितनी होगी इसकी? अच्छा, इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट अभी भी इसकी क्या है 4, और इसकी जो गहराई है ये विड्थ है, ये भी इसकी क्या है 4। जब हम 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो उनकी लंबाई केवल बढ़ जाएगी, बाकी ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फाइनली अगर कोई आपसे पूछे कि अब 2 क्यूब को हमने मिला दिया तब ये क्यूबॉइड बन गया या ये अभी भी क्यूब है? ये क्यूबॉइड बन गया। क्यों? एक साइड इसकी 8 हो गई, ठीक है, 2 साइड बराबर हैं उससे नहीं, लेकिन तीनों बराबर होती तो ये क्यूब होता। फिर कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया बताओ। अब ये क्यूब हो गया, सॉरी क्यूबॉइड हो गया, तो एल हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर, हाइट हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर। इसका क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। अच्छा सुनो यार जरा, इन्होंने बोला सरफेस एरिया, तो टोटल फाइंड करना है या कर्व वाला फाइंड करना? जब कुछ नहीं बोला जाता है तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ जो इसका होता है वो होता है 2LB प्लस BH, ठीक है सर। तो देखो 2L कितना है जी 8, और B कितना है 4, B कितना है 4, H है 4, H है 4, और ये है 8। तो बस ये आ गया 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32। तो चलो भैया 32 दूरी 64, 64 में जोड़ा 16 कितना 80, 80 में 2 का मल्टे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ समझना जरा अभी बेटे कि जब हम एरिया निकालते हैं तो पावर हमेशा 2 आएगी, वॉल्यूम में पावर हमेशा 3 होती है। देखो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा मैं पूछ लूँ जरा, भाभी बताएंगे बेटे, ये 2 क्यूब थे मैंने चिपका दिए, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रख देता तो इसकी हाइट क्या हो जाती? वेरी गुड, तो हाइट हो जाती 8 और लेंथ और ब्रेथ वही रहती, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी सेकंड क्वेश्चन देखो। अब यार देखो सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, हैं। कह रहे हैं कि अ वेसल एक बर्तन है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ सिलेंडर। मतलब क्या हुआ? माउंटेड बाई मतलब एक होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? सिलेंडर। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक होलो हेमिस्फीयर है और कह रहे हैं माउंटेड बाई है, मतलब इसको ऐसा माउंट किया गया है जो कि ऊपर का शेप किसका? सिलेंडर का। इस तरीके से ये, इस तरीके से ये हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से फिगर हमारा बनके तैयार हो गया। चलिए अब देखते क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायामीटर वो क्या? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी डियर? 7। और ये भी क्या हो गया भैया? क्योंकि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वो इसकी क्या होती है? हाइट होती है। कह रहे हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है वो 13, टोटल हाइट है 13, टोटल हाइट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
अब एक बात सुनो, ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की हाइट 7 है तो इसकी कितनी होगी 6, कितनी हो जाएगी जी 6 सेंटीमीटर। अच्छा सिलेंडर की रेडियस क्या होगी अभी, सिलेंडर की रेडियस 7, जो इसकी है वही तो इसकी होगी क्योंकि माउंटेड है एकदम ऊपर ही है उसके, इसकी 7 है तो इसकी क्या होगी 7, हाइट 6 होगी इसकी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इनर सरफेस, इनर सरफेस एरिया। तो बस इसका चाहे इनर पूछा जाता या आउटर पूछा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो इसके अब जैसी सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप बन जाओ पेंटर, कलर करने वाले, अंदर कलर आपको करना है तो पूरे इसमें होगा तो 2πr² सरफेस एरिया 2π, और यहाँ पे होगा तो 2π। अब एक बात सुनो, होलो है मतलब खाली है तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, हवा होगी, यहाँ तो कुछ खाली है ना, वो क्या चमका बताओ ना यार, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। अब केवल वैल्यू पुट करो, चलो कुछ एल्स कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो तो r प्लस h, तो 2π की वैल्यू 22.7, r कितना है जी 7, r कितना है 7 और h कितना है 6, 22 दूरी 44, 7 6 13, इसका मल्टीप्लाई करना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इसका इनर सरफेस एरिया। अगर पूछा जाता आउटर तो आउटर भी इसका यही होता, क्योंकि इसकी विड्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। कोई भी डाउट हो रहा है अगर दिमाग में, भाटी तुम ये सोचो स्टार्टिंग से लेके चलो 30 सिंपल है, कोई भी डाउट स्टॉप कर दो भाई, ठीक है। सूरज बेटे, सूरज शर्मा बेटे, अब कब आओगे तुम? हाँ 10 दिन बाद आते हैं ये, अब कब आओगे? परसों, ठीक है। कोई डाउट देख लो इसको, चलो। और सुधांशु क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बात नहीं करेंगे यार, अब आ जाओ। कह रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस, कोन की जो रेडियस है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये तो सिंपल ही है, हेमिस्फीयर बनाइए और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है जी? कोन। और ये कह रहे हैं कि दोनों की सेम रेडियस है, दोनों की सेम, ऐसा बोला गया, हम नहीं कह रहे, दोनों की क्या सेम रेडियस है। और रेडियस कितनी इसकी 3.5, तो अगर इसकी रेडियस 3.5 है तो ये भी चीज़ क्या होगी जी? 3.5। देखने में नहीं लग रही बट फील करिए। टोटल हाइट, और इसकी टोटल हाइट जी कितनी है? 15.5। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कोन की हाइट क्या होगी, तो इस कोन की हाइट का आंसर देंगे हमारे भाभी भाई। भाई बताओ बेटा, ये पूरी 15.5 है और इतनी 3.5 है, तो ये क्या होगा? 15.5 से इसको माइनस करना, कितना आएगा? 12। वेरी गुड, क्लियर है? 12 आगे निकल के। अच्छा, कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब सुनो, यहाँ पे होलो होलो की कोई बात नहीं हो रही, मतलब सॉलिड है इसका मतलब। तो कहाँ कहाँ पे आप कलर कर सकते हैं? एक तो कलर यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr प्लस πr। अच्छा, ये किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर यहाँ कलर क्यों नहीं हुआ? अब समझो, ये माउंटेड उसके ऊपर रखी हुई है। अगर कोई चीज़, हाँ, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर हम रख देते हैं, जैसे मान लो ये मोबाइल है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, ये अब चिपका हुआ, अलग नहीं होगा, क्या कलर इसको हम हटाएंगे, क्या इसके अंदर कलर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब ये माउंटेड रखी हुई है तो यहाँ कलर नहीं होगा, तो ये रखा हुआ है, ये सॉलिड है, कलर यहाँ नहीं हो सकता। तो बस यही आंसर आ गया इसका, बस वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि सर एल कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगे, एल निकालने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो L² = h² प्लस r²। तो h कितना है जी? 12 का स्क्वायर। r कितना है जी? 3.5 का। तो 12 का इसका 140 और 3.5 का कर लेते, चलो 25। तो 5 7 5 12 1225, हाँ 1, तो ये हो गया 12.25। ठीक है जी, चले आ जाइए एल। अब इसको ऐड करो तो 144 12 ऐड किया 156.25। अब इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो देखो इसी बहाने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा देते हैं। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, पेयर बनाओ, 1 1 जा 1
थोड़ा फास्ट करूँगा, छोटे क्लास की बात है। 56 को लिया, जो यहाँ लिखा उसका डबल करो। अब कोई एक ऐसा नंबर लो कि जिसका मल्टीप्लाई हो या तो 56 है या फिर इससे कम आए, तो 2 टाइम जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना है जी 12, और ये 2 5। फिर जो भी यहाँ पे लिखा है उसका डबल करो 24। अब कितनी बार जाएगा ये 5 बार, तो बस तो ये यहाँ पे था आंसर आ गया 12.5। पक्की बात है 12.5 आ जाएगा इसका, एल इसकी 12.5 आ जाएगी 12.5। तो एल कितना आ गया हमारे पास 12.5। अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट कर दो। पहले यहाँ से चलो कुछ कॉमन ले लो, 2 पाई आर, तो अंदर बचा आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना जी 3.5, आर है 3.5, एल कितनी है 12.5। 7 पन्ने 35, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इधर 22 बचा, और ये 12 और 4 16। तो ये आंसर आ गया इसका 16 दूनी 32, 16 32 और 3 देना, ये आंसर आ रहा है। चेक कर लो यार, क्योंकि भैया पूरा आंसर निकालना, तो क्या आ रहा है फिर अच्छा ओनली पाई आर कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा ओनली 2 पाई आर स्क्वायर में कॉमन आएगा केवल और केवल पाई आर। अंदर कितना बचेगा 2r और प्लस एल। पाई की अगर 22.7, आर की जगह कितना आएगा, आर की जगह कितना आएगा, चलो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 7 पन्ने 35, 5 दूनी 10 और 11 आ गया ये, और ये कितना आ गया 7 प्लस 12.5, 12 7 19.5, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ वो 2 यार गलत कॉमन ले लिया था, ठीक है। 11 5 जा 55। पागल हैं, कैलकुलेशन कर लो यार, कैलकुलेशन हम करा नहीं बैठे, कंसेप्ट समझो बस। हाँ स्क्वायर रूट निकाल दे, ये तुम बहुत बड़ी बात समझो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, कैलकुलेशन वगैरह करो यार खुद से, मैंने स्क्वायर रूट निकाल दे बहुत है। चलो देखो कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब ऐसा ब्लॉक है जो क्या है क्यूब की शेप में, जिसकी साइड कितनी 7 सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लेना। चलो जी, चलो ये देखो, चलो अच्छा है, ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है जी 7 सेंट, हर चीज़ की क्या होगी 7 सेंटी। कह रहे हैं इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक। तो कह रहे हैं उस हेमिस्फीयर की बड़ी से बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है, क्योंकि इस क्यूब के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेमिस्फीयर रखे जा सकते हैं। अगर जैसा इतना छोटा रख दो, इतना छोटा रख दो, इतना छोटा, बड़े से बड़ा कौन सा आप रख सकते हो। तो लेकिन कंडीशन क्या, हाँ बोला करो तो पूरा बोला करो। हाँ तो अब ये देखते हैं कि सरमाउंटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है। जब कभी आप किसी के ऊपर कोई चीज़ सरमाउंट करते तो ये दिमाग में लेके चलो कि उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए वो चीज़, उससे उसके अंदर रहे, बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं बड़ी से बड़ा जो भी हम हेमिस्फीयर रखेंगे उसकी डायामीटर क्या होगी। तो नॉर्मल बच्चा सोचेगा कि सर जो डायामीटर है ना ये इसका, क्योंकि अगर आपसे मैं बोलूँ कि क्यूब है, इससे इसको मिलाएंगे तो ये एक डायामीटर निकल के आएगा, डायामीटर कह लो या डायगोनल कह लो, डायगोनल आएगा निकल के, तो इसी को ही सबसे बड़ा ले लो। जब आप इसको सबसे बड़ा लेंगे तो जो हेमिस्फीयर है ना वो बाहर निकल जाएगा। पूछो कैसे, देखो कैसे, अब समझाता हूँ इसको थोड़ा सा। ये क्यूब है, क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये रहा स्क्वायर, मान लो 7 सेंटीमीटर, ये रहा स्क्वायर। अब आप अगर सोच रहे हो कि सर जो ये इसका डायगोनल है ना वो इसका डायामीटर लेना है, अगर आपने ये इसका डायामीटर इस तरीके से को लिया तो भाई साहब उससे बाहर निकल जाएगा। क्यों, डायामीटर जो ये डायगोनल है ये तो हमेशा बड़ा होता है साइड से। तो पक्की बात है जब आप इस लेंथ का हेमिस्फीयर रखेंगे तो वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो जो इसकी साइड है ना
7 सेंटीमीटर। इसी साइड क्या हम लोग डायमीटर लेंगे किसका, हेमिस्फीयर का। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। ज़्यादातर बच्चे डायगोनल ले लेते हैं, तो डायगोनल नहीं लेना है हमको। तो हम एक ऐसा रखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे अब मैं कैसे रखे दिखाऊं, ये इस तरीके से। तो ये देखो इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर ही रहेगा। और इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, 7। तो अगर बात करूं इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की बात अगर हम करते हैं, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी जी, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस डिवाइस का, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं आपको 6 इंटू साइड स्क्वायर, समझना 6 इंटू साइड स्क्वायर में पूरा आ गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर में ये आ गया। लेकिन जिस जगह हेमिस्फीयर रखा गया है वहाँ तो कलर नहीं होगा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो बस 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर। 7 7 जा 49, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी है, ठीक है। तो बस इसका मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 49, पॉइंट हटाया, 7 पन्ने 35, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4 और 11, 77/2। तो ये आपका आंसर आ गया, 6 इंटू 49 प्लस 77/2 सेंटीमीटर। आप डाउट बताओ, ये समझना इसमें पता है कि इसका जो डायामीटर होगा वो इसकी साइड के बराबर होगा। इसकी साइड 7 है तो इसका क्योंकि अगर ज़्यादा लोगे तो उससे बाहर निकल जाएगा। सरमाउंटेड है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना बड़ा तो कितना भी बड़ा ले लो कोई कंडीशन ही नहीं है, बट उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दिक्कत बैठी, दिक्कत हुई थोड़ी तो, मतलब इससे बाहर नहीं जाए, नॉर्मली इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका देखो जो ये चीज़ लेंगे ना, डायगोनल, डायगोनल बड़ा होता है, उसके हिसाब का बनाओगे तो बाहर निकल जाएगा, वो बाहर नहीं निकालना है हमको, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस अब शांत, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, सब कुछ सेम कंसेप्ट है। वहाँ क्या था, हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड किया था, ऊपर रख दिया गया था। यहाँ डिप्रेशन है, मतलब उसको काट दिया गया है। जैसे एक हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक लकड़ी का एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, अब देखिए इसके साथ हुआ क्या है, इसकी ना तो हमको साइड बताई गई ना कुछ, कह रहे इसमें से एक हेमिस्फीयर को कट आउट करके अलग से निकाल दिया गया। अब फील करना यार कैसे निकाला होगा उन्होंने, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक ये हेमिस्फीयर को कट करके निकाल दिया, ठीक है। तो वही वाली बात है, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो उसकी क्या होगी, साइड होगी। तो आपको दिया गया है कि जो हेमिस्फीयर है उसकी डायमीटर है L, तो मतलब इसकी साइड कितनी हो गई, L, और इसकी रेडियस क्या होगी, Ly। तो कह रहे हैं सरफेस एरिया फाइंड करो, मतलब वो एरिया जहाँ पेंट कर सकते हैं। तो देखो TS से अगर आपने लगाया 6 इंटू साइड स्क्वायर तो मतलब पूरा हो गया। अच्छा ये आपने कट करके निकाल दिया है तो ये उसके अंदर भी तो बन गया होगा, तो इसके अंदर भी तो कलर होगा, प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन माइनस पाई आर, क्योंकि जो कट करके निकाला उसके ऊपर तो कलर होगा नहीं। तो साइड की जगह क्या रखेंगे, L, और ये पाई आर स्क्वायर, और L की जगह क्या रखेंगे, R की जगह सॉरी Ly2 का होल स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर और पाई L स्क्वायर अपॉन 4। मैं तो कहता हूँ यहीं पे छोड़ के आ जाओ, उससे ज़्यादा क्या करोगे, सेंटीमीटर। डाउट, सिंपल है क्वेश्चन ये भी। तो 5 हो गए थे, 6 क्वेश्चन देखो जरा। ये कह रहा है कि भैया अ मेडिसिन कैप्सूल, ये कैप्सूल है जो हम लोग खाते हैं, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब एक सिलेंडर है, इसके दोनों तरफ एंड में इसके हेमिस्फीयर टाइप का हमने स्टक फंसा दिया है, ठीक है। इसमें ये कैप्सूल है, तो कैप्सूल की टोटल जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 5 मिलीमीटर है। तो भैया सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। अभी बात सुनो यार, अब ये कह रहे हैं एंड जो है इसके हेमिस्फीयर, मतलब आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए बता दें कि ये सब क्या है, हेमिस्फीयर। अब एक बात सुनिए यार,
इसकी जो डायामीटर है वो क्या है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 2.5, तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो गई 2.5। ऐसे ये 2.5 और ये सिलेंडर है हमारे पास। अगर ये पूरा 14 है, ये 2.5 कम और ये 2.5 कम, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक 9 बचा ये। तो बस सरफेस एरिया फाइंड करना, पेंटर बन जाओ। कैप्सूल हमारे पास ये, एक तो यहाँ कलर होगा 2πRH, हेमी स्पेयर मिलके पूरा स्पेयर प्लस 4πr²। दिस इज योर आंसर। चलो कुछ कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, अंदर क्या चाहे h प्लस 2r। तो बस भैया पाई कितना बोला गया बताना जरा, 22/7, ठीक है। r कितना डियर 2.5, h कितना है जी 9, 2 × 2.5। तो बस पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से 1 काट दिया, 22 पंजे 110 बटे 7, और 2.5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 5, और 5 + 9 कितना 14 मिलीमीटर स्क्वायर, 7 2 जा 14, 2 2। तो ये तो सिंपल था, इसमें खैर कुछ था ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि लेंदी है इसलिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप। मतलब इस तरीके से एक सिलेंडर है और इसके ऊपर क्या बना दिया गया कोन, इस तरीके से है कुछ, ये इस तरीके से बनाया गया। कह रहे इफ द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने साफ साफ बोला कि हाइट जो है ना और डायमीटर, ये हम बता रहे हैं आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो सिलेंडर पार्ट तो हमारे इतना है बस केवल, तो इसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर, और रेडियस है इसकी डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी जी 2 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, इसकी स्लांट हाइट कितनी 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। पहले यही तक फाइंड करते हैं। कह रहे हैं कि एक बात सुनो, इस क्वेश्चन 9th क्लास का ही है, खैर फील करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, अब इस टाइप का आपको एक टेंट बनाना है, इस टाइप का भैया, ठीक है। कैनवास एक कपड़ा ही होता है, उस कपड़े का मुझे ये बनाना, तो कह रहे कितना कपड़ा लग जाएगा। तो भाई सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कपड़ा यहाँ पर लगेगा तो πRL, यहाँ पर लगेगा तो, और नीचे वाला πr², ठीक है सर। तो आ जाओ भैया, तो एरिया ऑफ कैनवास, तो चलिए जी आ जाइए। तो πRL प्लस 2πRH प्लस का πr²। तो चलो भैया पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, बस अंदर क्या है L प्लस 2H प्लस R। पाई कितना बोला है जी 22/7, R कितना है जी 2, ठीक है। L कितना है 2.8, H कितना है 2.1, R कितना है 2, बस। तो 22 दूनी 44/7। हाँ हाँ बोला गया है, बोला गया है। अच्छा हाँ ये देख लो नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी, हाँ अच्छी बात है, आगे नहीं पढ़ा हमने। ये कह रहा है कि बेस को नहीं लेना है, बेस को नहीं लेना है, बट हमने बेस को क्या किया ले लिया। तो हमने बहुत बड़ी गलती नहीं की, आर को हटा दो बस, क्या जमगा आर तो हटाना है हमको, ठीक है। अब देखो 2.8 ये हो गया, अब 2 का मल्टीप्लाई करो 2 क्या हुआ किसको, अच्छा ऊपर वाला ख़त्म करो। चलिए जी, तो 21 दूनी 42 4.2। अब इसे ऐड करो, कितना हुआ 4 2 6 7, ख़त्म हो गया 44। ये इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा आपको चाहिए। अब आगे कुछ कह रहे हैं कि कपड़ा, तुमने ये तो पता कर लिया कि तुमको कितना कपड़ा चाहिए, बट उस कपड़े की तो कॉस्ट भी तो पता करनी। तो हम दुकान पर गए, हमने दुकानदार से पूछा, तो उसने मुझसे बोला कि भाई साहब हम 1 मीटर स्क्वायर के आपसे लेंगे 500 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के हम कितने रुपये ले रहे हैं जी 500। तो हमने कहा हमें चाहिए 44, तो कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई कर दो बस, इतने रुपये
आपके लग जाएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा था क्योंकि उन्होंने बोला था अगर कुछ नहीं बोला जाता तो आप ऐसे में इंक्लूड करना उसको, ठीक है, इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है इनकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। अब यहाँ पे थोड़ी बात ध्यान देने योग्य है, क्या सॉलिड है, सॉलिड में अंदर ठोस भरा हुआ है। किसका है? लकड़ी का है तो लकड़ी होगी, और लोहे का है तो लोहा, तुम्हारा तुम जो भी कुछ है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बनाओ। ठीक है सर, इसकी जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर। क्या है? इतना है बस, 2.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 1.4। तो रेडियस कितनी होगी? 0.7 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area. बता चुके हैं आपको। चलो फिर से देखते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा हमारे पास क्या है? सिलेंडर है, सॉलिड है। इसमें से क्या किया? इसी हाइट और इसी रेडियस की कोन कट करके निकाल दी। कोन कट करके क्या किया? निकाल के फेंक दिए इस तरीके से। ठीक है सर, इस तरीके से कोन कट करके। रेडियस कितनी थी? 0.7, हाइट कितनी? 2.4 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो एरिया जहां आप कलर कर सकते हो। देखो भैया, आप कलर यहां कर सकते हो तो क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर। आप कलर यहां कर सकते हैं डियर, तो 2 पाई आर एच। अब बस एक बात समझो, जब कभी भी 3D फिगर से कोई भी 3D फिगर ही कट करके अगर निकालते हैं तो वो उसके अंदर बन जाता है। ये तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, पक्की बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे भी तो कलर होगा, मतलब कोन के इस पे तो पाई आर एल। बस दिस इज योर आंसर। कुछ कॉमन आ रहा है जी? पाई आर पूरे में से कॉमन आ रहा है। अंदर क्या चाहे आर प्लस 2h प्लस एल। ठीक है, अब बड़ी दिक्कत ये है कि एल निकालो, तो कोई बात नहीं, ये 0.7 है, ये 2.4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालेंगे जी? एल निकालेंगे। तो चलो पहले एल निकालते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है सर, तो 24 का स्क्वायर 5 7 6, ऐड करो कितना हुआ? 6 तो ये कितना आ गया? 2.5। अब यार ये मत कहना कि सर क्या कर रहे हो यार ये। अरे भैया 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, पॉइंट आ जाएगा। तो बस सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर। पाई कितना? 22.7। आर कितना है जी? आर 0.7। आर कितना है जी? 0.7। एच कितना है जी? 2.4। और एल कितना? 2.5। तो ये इससे कटा कितना आया जी? 0.1। तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2.2। ठीक है, 0.7। अब इनको ऐड करना आता है? ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई आता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ख़त्म, कंसेप्ट समझो बस आप लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब शांत हो जाना ना। कह रहे हैं वुडन आर्टिकल, लकड़ी का बना हुआ है, was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। ये solid cylinder है, दोनों एंड से एक हेमीस्फीयर को स्कूप आउट कर दिया, मतलब कट करके निकाल दिया गया। ठीक है सर। अच्छा, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, पूरी हाइट कितनी इसकी जी? 10 सेंटीमीटर। एंड द बेस ऑफ इट्स रेडियस, ये कितनी है जी? 3.5। तो फाइनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्ट, मतलब अब आपको बनना पड़ेगा क्या? पेंटर। कलर कहाँ कहाँ होगा? जब ये कट करके निकाला तो इसके अंदर पेंट होगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर अंदर यहाँ से हुआ तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर होगा तो 2 पाई आर एच। ख़त्म, दिस इज योर आंसर। अब तो ये तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। 2 बचा, आर बचा और एच बचा। बस सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। आर कितना है जी? 3.5। 7 पन्ने 35, 0.5 आया।
पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10, कट के शहीद हो गया ये, 22 बचा, 7 + 10 22 और ये 70 सेंटीमीटर। ख़त्म। क्या फास्ट कर दिया क्या बहुत? बच्चों वाले हैं। अगला एग्जाम्पल है लेकिन भाई साहब जब